कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिद.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आजकल मैं आप लोगों के साथ ईद की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैं बनाती हूँ। आज इसी में लेकर के आई हूँ शाही चिकन कोरमा। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँ। ये मैंने 1 kg चिकन लिया हुआ है, अच्छे धो करके रखा हुआ है। ये ऑयल है, ये जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं डालूंगी। वो 3 टेबल स्पून के आसपास मैंने धनिया पाउडर लिया है। और ये चीज सब चीज़ें मैंने लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च का पाउडर और गरम मसाला, ये तीनों तो मैंने मतलब हाफ टी स्पून है। और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने ये मक्खन लिया हुआ है कि उसमें कटा हुआ, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है ये। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और ये एक मैंने पेस्ट बना करके रखा हुआ है खरबूजे के बीज, नारियल पाउडर और पॉपी सीड जो खसखस होती है उसको भिगो दिया था मैंने काफ़ी टाइम के लिए, और फिर इसका पेस्ट बना लिया। 1 कप दही ली है मैंने, और 1 कप ही ये ब्राउन जो अनियन होते हैं जिनको फ्राई करके रखे हैं कौरमे में जाते हैं, इनको अच्छे से मैंने हाथ से ऐसे करके क्रश कर लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 कप ये जाएंगे जो ब्राउन अनियन है, और 1 ही कप दही। अच्छे से फेंट करके रखिए इसको, नहीं तो ये दही उसमें जाते फट जाती है मसाले में। साबुत मसाले हैं, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, 2 तेजपात, और ये 2 मैंने जो स्टार फूल होते हैं वो हैं, और ये 4-5 छोटी इलायची ली हुई है। थोड़े से ही मैंने काजू और मखाने लिए हैं जिनको फ्राई करके इसमें डालूंगी। मैं थोड़ा पानी लिया है, जितनी ज़रूरत होगी उतना इस्तेमाल कर लेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है शाहिद.com के नाम से, वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पैन गरम हो गया, इसमें ये मक्खन मेल्ट कर लेंगे पहले, और फिर इसमें जो मखाने और काजू हैं इनको फ्राई करेंगे। ये मक्खन मेल्ट हो गया है, इसमें इनको फ्राई कर लेंगे। तेज़ आंच पे कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। उससे 1-2 मिनट से भी कम में ये हो जाते हैं। ये देखें फ्राई हो गए हैं, बस इनको निकाल के एक तरफ रख लेंगे। इसकी ज़रूरत हमें आखिर में पड़ेगी, जब पूरा चिकन हमारा बन जाएगा तभी उसमें डालेंगे, और थोड़े से काजू गार्निशिंग के लिए भी जाएंगे। आगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। इसी मक्खन में अब हम ये जो इतना बड़ा मेरे पास स्पून है, ये इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल आता है। तो कौरमा है, इसमें इतना ही ऑयल और घी जाता है उसके तार के लिए, और मैं थोड़ा सा और लूँगी। तो ये 2 टेबल स्पून हो गया है। अब इसमें जो साबुत मसाले हैं इनको डाल देंगे, और फिर चिकन डालेंगे। जब तक ये थोड़ा कड़कड़ाएंगे तब तक इसमें इनको पकाना है। बहुत जल्दी हो जाते हैं। घी इसमें जो मक्खन था वो गर्म था, ऑयल भी गर्म हो गया है। बस अब इसमें चिकन डाल दूँगी। थोड़ा करके एकदम नहीं डालेंगे, तब नहीं तो पकेगा। ये मैंने जितना भी सामान लिया है ये 1 kg चिकन के हिसाब से लिया है। आपको ज़्यादा बनाना हो तो इसके हिसाब से सामान भी बढ़ा लीजिएगा। अभी इसको 1-2 मिनट तक मैं भूनूंगी, उसके बाद इसमें लहसुन डालूंगी। अभी इसको 1-2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगी इसमें, और थोड़ा और इसको पकाना है। फिर बाकी के जो मसाले हैं, प्याज है, दही, वो सब डाल करके इसको पकाना है। जब तक इसमें ये लहसुन अदरक की थोड़ी स्मेल है, मीट की स्मेल है, ये ख़त्म होती है, तब तक बनाना है बस। अब इसमें जितने ही मसाले वगैरह हैं ये डाल दूंगी मैं। थोड़ी फ्लेम कम कर देंगे इस जगह पर। धनिया पाउडर, और ये मिर्च, नमक, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, ये और ये जो प्याज हैं ये, इन सबको डाल दिया है। और इस दही को मैंने बड़ी कटोरी में कर लिया था ताकि अच्छे से इसको मैं फेंट सकूं। इसको खूब अच्छे से फेंटना है, बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसा ना रहे कि ये जाते ही इसमें, नहीं तो फट जाएगा। ये चिकन में या किसी भी ग्रेवी में जब भी दही को डालें, अच्छे से फेंट करके डालें। इसको मिक्स कर लूँगी मैं, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके पकाऊंगी। अभी नहीं डालूंगी पानी, जब पहले मसालों को मिक्स कर लूँ। बस इसमें मैं 1/4 कप पानी डाल करके मीट को गलने तक बनाऊंगी।
इसमें बहुत पानी अभी नहीं डालना है, बस ये 1/4 कप मैंने डाल दिया है। और अब इसको ढक करके बनाना है। फिर आगे जब ये गोश्त गल जाएगा तो इसे एक बार और भून के, और जितना हमें ग्रेवी अपनी ठीक रखनी है होती है, कौरमे की जितनी होती है उतना पानी डाल करके दोबारा से इसको फिर पका लेंगे। इधर मैं इसको ढक करके बनाऊंगी। अब चिकन है, जल्दी बन जाता है, 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगा। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 10 मिनट हो गए इसको, चिकन को पकते हुए। अब ये जो पेस्ट मेरे पास खसखस और खरबूजे का और जो नारियल का मैंने बनाया था, अब ये डालूंगी। ये मैंने उस वक्त इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये चिपकने का खतरा रहता है, जल जाता है, नीचे इसको लग जाता है ये। तो इसमें क्योंकि कुछ जो इसके वो होते हैं नारियल वगैरह के इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा देर आप पकाएंगे तो स्टिक होने लगते हैं, तली में चिपकने लगते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, इसको सब मसालों के साथ ना डालें। आखिर में जब हमें 5 मिनट के लिए और इसको पकाना होगा तब डालें ये। फिर इसके बाद ही मैं एक बार और इसको भून करके और फिर इसमें पानी डालूंगी। बस अभी इसको देखिए इतना गाढ़ा है, इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल करके मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट और पकाना है, जिससे कि ये सब मसाले में, बोटी में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना पानी मैं इसमें डालूंगी। ये मेरे पास जो स्पून है, चम्मच है, इसको बस ये मैं 2 चम्मच डाल करके उसको ढक करके अब मीडियम फ्लेम पे बनाऊंगी। 5 मिनट बाद फिर इसको लिड को खोल करके देख लेंगे। बस ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। मीडियम फ्लेम पर ही मैंने बनाया है। सब मसाले वगैरह जो भी मैं डाल रहा हूँ सब ये अच्छे से मसाले मिक्स हो गए, बोटियों में लग गए। अब ये जो मेरे पास मखाने और काजू हैं ये डाल दूँगी। 2-3 मिनट और मैं इसको पकाऊंगी। ये थोड़े से काजू बचा लूँगी ऊपर गार्निश के लिए। देखिए ये काफ़ी भुन गया है। 2-3 मिनट हो गया मुझे भूनते हुए, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया मसाले का। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल करके ग्रेवी के लिए, क्योंकि देखिए काफ़ी थिक हो रही है तो इतनी थिक तो नहीं चलेगी, थोड़ा सा बस इसमें पानी डाल के और बिल्कुल मीडियम फ्लेम से भी स्लो पे करके मैं इसको 2-3 मिनट और पका लूँगी। ये बस थोड़ा सा पानी इसमें 1 और 2 चम्मच, ये इसको अच्छे से एक बार और मिक्स करके, ताकि जो पानी है मसालों में फिर चला जाए, नहीं तो कहीं नहीं रहेगा, कहीं हो जाएगा, कहीं पतला कहीं गाढ़ा, तो वो नहीं होना है। अच्छे से इसको मिक्स करके और ढक करके स्लो फ्लेम पे 3-4 मिनट और पका लेंगे। बस ये तैयार है तकरीबन। ये देखिए 3-4 मिनट हो गए इसको स्लो फ्लेम पे पकते हुए। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है, मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। बस अब मैं इसको डोंगे में निकाल के आपको दिखाती हूँ। बहुत सी खुशबू आ रही है इसमें। ये देखिए शाही चिकन कौरमा बन करके हमारा बिल्कुल तैयार है। ज़रूर मुझे बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।